Hello, hi, namaskar. I am Jonath Marana. Once again, I welcome all of you to our online class and YouTube channel of Vishwakarma Competitive Point. Today, we are going to discuss about the President of India, भारतर राष्ट्रपति. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टॉपिक को आमे दीटा पार्ट रे डिवाइड करथिले. गोटे पार्ट रे इंपोर्टेंट पॉइंट्स विषय पढ़िथिले, इंपोर्टेंट फैक्ट्स विषय पढ़िथिले, क्वालिफिकेशन राष्ट्रपति को क्वालिफिकेशन विषय पढ़िथिले, योग्यता, शपथ ग्रहण विषय पढ़िथिले, टर्म्स एंड सैलरी कार्यकाल एवं दरमा, इलेक्शन निर्वाचन, यही सबू टॉपिक आमे कवर करथिले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्ट 1 रे. तो आज आमे पढ़िबा पार्ट 2 पढ़िबा. पार्ट 2 रे आमे इम्पीचमेंट प्रोसेस विषय पढ़िबा. प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट प्रोसेस, महाभियोग प्रस्ताव विषय एवं पावर विषय पढ़िबा. पार्ट 1 जदि आपण माने देखि नाहंती प्रथमे पार्ट 1 वीडियो टी को देखि दियंतु, जहा कि मु ताहार लिंक हमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मु देई देछि. ओके, प्रथमे से वीडियो देखंतु, पर ए वीडियो टी को देखिबे. ओके, तो आई होप you see this video completely and till to the end. Let us start the discussion. President of India part 2. Okay, part 2 रे हमें देखिबा कोन impeachment. Impeachment means कोन महाभियोग. Impeachment means कोन महाभियोग. राष्ट्रपति को impeachment process विषय रे हमर संविधान रो धारा 61 रे ता वर्णना करा है. Okay, article 61 impeachment process. Okay, he or she can be impeached only on the ground of violation of constitution. संविधान रो अपव्यवहार करिबा ग्राउंड रे हमें राष्ट्रपति को महाभियोग कर दे पारिबा. Okay, the impeachment process or impeachment resolution can be introduced in either house of parliament. संसदर जेकोसी सदन रे आमे इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन महाभियोग प्रस्ताव को इंट्रोड्यूस करि परिबा. संसदर दुई सदन अछि, लोकसभा एवं राज्यसभा. ओके, जेकोसी सदन रे इम्पीचमेंट प्रोसेस टा को आमे इंट्रोड्यूस कर दे परिबा. जदि आमे एग्जांपल लेबा, लोकसभा रे प्रथमे इंट्रोड्यूस करा. At the time of introduction, at least 1/4 25% of the member of house must be supporting it. जे कोनोसी सदन रे मैं इंट्रोड्यूस करले, मो एग्जांपल कहली लोकसभा रे जदि इंट्रोड्यूस करली, लोकसभा रो मेंबर जेतिकी मेंबर थिबे ताहार 1/4 1/4 किंबा 25%. ओके, एग्जांपल कहबी लोकसभा रे 545 सदस्य अछंती, ताहार 25% मीन्स को 136 किंबा 137 मेंबर हेबा आवश्यक. ओके, देन 14 days notice period is given to the president. प्रेसिडेंट को 14 दिन रो मोहलत देबा दरकार. ओके, देन the resolution then has to be passed by 2/3 of total strength of that house. से strength रो total strength जेते अछि, then the resolution will move to the second house. Okay, जदि 2/3 मेजॉरिटी रे जदि पास हैला तो से जगह रे कोन करिवो, सेही बिल डा किंबा सेही रिजोल्यूशन डा मूव होबो कोडी की ना सेकंड हाउस होबो. फर्स्ट हाउस हमें देखिले कि लोकसभा, तो सेकंड हाउस की होबो राज्यसभा. से राज्यसभा हो किंबा सेकेंड हाउस, से सेकेंड हाउस को हमें कहबा कोन इन्वेस्टिंग हाउस ले कहबा. ओके, कोन कहबा इन्वेस्टिंग हाउस ले हमें कह दे पारी. ओके, द अदर हाउस देन कैन बी कंस्टिट्यूट ए कमिटी. सेकेंड हाउस किंबा जो अदर इन्वेस्टिंग हाउस जे कोन करिवो ना गोटे कमिटी कंस्टिट्यूट करिवो, किंबा द होल हाउस कैन लुक इनटू द एलिगेशन. जदि राज्यसभा इंट्रोड्यूस होइछि तो राज्यसभा चाहिबो बोले गोटे कमिटी कंस्टिट्यूट कर दी परिबो, किंबा एंटायर मेंबर मिसिक से एलिगेशन को देखि दे पारि. ओके,
द प्रेसिडेंट हैज द राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ प्रेसिडेंट निजे सही अभियोग रो डिफेंड कर दे पारिबे किंबा विथ द हेल्प ऑफ अटॉर्नी ऑफ हिज ऑफिस गोटे तांकर ऑफिस रो गोटे चॉइस तांकर चॉइस रे जे कौन से अटॉर्नी को ताके कोन करि पारिए नियुक्त कर दे पारिबे ओके इफ अदर हाउस then passes a resolution जदि अदर हाउस जदि resolution पास कला by 2/3 majority of the strength रो 2/3 majority फॉर एग्जांपल हम राज्यसभा इंट्रोड्यूस हला राज्यसभा इंट्रोड्यूस हले 245 मेंबर्स अछि 245 रो 2/3 majority मींस कोन 163 मेंबर्स ओके 163 मेंबर्स रो जदि resolution पास हे गला तो ताहाले हमें कौन करिवे प्रेसिडेंट इज इम्पीच्ड ओके जदि 2/3 मेजॉरिटी जदि न हला प्रेसिडेंट इज नॉट इम्पीच्ड ओके इट इज द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देन नेक्स्ट पावर ऑफ प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को पावर विषय में देखिए ओके तो क्यों क्यों पावर से अच्छी तांको पाखरे फर्स्ट होचे एग्जीक्यूटिव पावर सेकेंड होचे लेजिस्लेटिव पावर थर्ड फाइनेंशियल फोर्थ जुडिशियल फिफ्थ मिलिटरी सिक्स्थ इमरजेंसी ओके तो फर्स्ट टाइम देखिए हमें फर्स्ट पावर एग्जीक्यूटिव पावर ऑल द डिसीजन ऑफ द एग्जीक्यूटिव आर टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट जे कौन सी डिसीजन एग्जीक्यूटिव हबो कहा ना रे ना प्रेसिडेंट को नाम ओके मु आगु डिस्कशन करी प्रीवियस क्लास में डिस्कशन करी प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड एंड प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड प्रेसिडेंट होचने कोन नाम को मात्र मुख्य प्रधानमंत्री होचने कोन हमर प्रकृत मुख्य काम करिवे प्रधानमंत्री परिचालन करिवे ना राष्ट्रपति को ना ओके ही अपॉइंट एज ए नंबर ऑफ पीपल केउ मानन को से अपॉइंटमेंट करिता फर्स्ट है प्राइम मिनिस्टर प्रथमे किए पीएम तो आपण मानक मन रे टिके डाउट रहथुबो प्राइम मिनिस्टर को तो लोक माने प्रत्यक्ष भाव निर्वाचन करथि तो प्राइम मिनिस्टर को किपरि हमें प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करले तो मन रखो प्राइम मिनिस्टर को हमें माने नियुक्ति करूचे एज ए एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नॉट ए प्राइम मिनिस्टर ओके सही एमपी गोटे पार्टी रही एग्जांपल कभी बीजेपी किंबा कांग्रेस से पार्टी रो लीडर जे लीडर थिबे से ही लीडर को कौन करती प्रेसिडेंट एज ए पीएम आकर इंट्रोड्यूस करिथान अपॉइंटमेंट करिथान ओके देन दुई अदर मिनिस्टर दैट इज कॉल्ड काउंसिल मिनिस्टर कहबे हमें अदर मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ द पीएम करो एडवाइस द्वारा अदर मिनिस्टर मानन को राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट करथान ओके चीफ जस्टिस एंड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट गोटे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल हाई कोर्ट जज सीजेआई एंड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एमानन को किए अपॉइंटमेंट करंती ना प्रेसिडेंट करंती ओके देन सीएजी कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया तो सीएजी तो सीएजी विषय में आगु डिस्कशन करी गोटे सेपरेट वीडियो करी जो माने सीएजी विषय देखी ना प्रथमे से सीएजी वीडियो टी को देखी नियो सीएजी को अपॉइंटमेंट करंती के प्रेसिडेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ताकू भी अपॉइंटमेंट करंती प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी चेयरमैन ऑफ यूपीएससी तो आपण मानकर एग्जामिनेशन रे किपरि क्वेश्चन आसो तो मन रखी तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वाज अपॉइंटेड बाय व्हिच पर्सन ओके का द्वारा अपॉइंटमेंट होतांती प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एवरी क्वेश्चन आसो ही डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड द यूनियन टेरिटोरी केंद्र शासित अंचल को से परिचालना करि परिबे डायरेक्टली थ्रू द लेफ्टिनेंट गवर्नर कमिश्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर यूनियन टेरिटोरी रे आमर लेफ्टिनेंट गवर्नर थांती
किंबा कमिश्नर थांती किंबा एडमिनिस्ट्रेटर थांती एक्सपेक्ट दिल्ली एंड पुडुचेरी। ओके, तो एमानंको द्वारा कौन करती यूनियन टेरिटोरी को कौन करती एडमिनिस्ट्रेट करती। ओके, बुझल। तो दिल्ली एवं पुडुचेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर भी अच्छा। ओके, इट इज ऑल ओवर द एग्जीक्यूटिव पावर। देन लेट्स गो legislative power. He nominate 2 members in Lok Sabha. लोक सभा को 2 जन को मनोनीत करिथांती एवं 12 members in the राज्यसभा। राज्यसभा को 12 जन मनोनीत करते। 2 जन लोक सभा को 12 जन राज्यसभा को। He summon means कोन डाकिबा prorogue session of the both the house and can be dissolve the house। तो मन रख समन मीन्स कोन डाकिबा, प्रोरोग मीन्स कोन मुलतवी करिबा, सेशन मीन्स अधिवेशन, डिजॉल्व मीन्स भंग करिया। तो मन रख हमर लोकसभा किंबा गोटे अधिवेशन को समन मीन्स कोन डाकी पारिबे, डाकिबे, सही सेशन को प्रोरोग भी करि पारिबे, मुलतवी करि पारिबे, किंबा परवर्ती पर्याय चाहिए लोकसभा को कि भंग भी कर दे पारे। ओके, देन ही एड्रेसेस द जॉइंट सेशन। जॉइंट सेशन मीन्स कोन मिलित अधिवेशन। मिलित अधिवेशन रे अभिभाषण प्रदान करिवे किए ना राष्ट्रपति ऑफ द पार्लियामेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। वर्षर प्रथम अधिवेशन हबो जोटा कि मिलित अधिवेशन हबो। सेही मिलित अधिवेशन रे एड्रेस करिवे किए ना राष्ट्रपति। ओके, ही कैन बी प्रोमोलगेट ऑर्डिनेंस। प्रोमोलगेट मीन्स कोन घोषणा करिबा, ऑर्डिनेंस मीन्स कोन अध्यादेश जोटा कि हमें कहबा लॉ। ओके, प्रोमोलगेट ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस करि परिबे व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। सेशन चालिनी मात्र गोटे ऑर्डिनेंस पास करियार अछि। से ऑर्डिनेंस पास करियार अछि मीन्स कोन करिवे राष्ट्रपति से प्रोमोलगेट ऑर्डिनेंस पास कर दे पारि, जहा कि आर्टिकल 123 रे लिपिबद्ध होइछ। इफ द ऑर्डिनेंस इज नॉट पास इन द पार्लियामेंट विथिन द 6 वीक ऑफ द सेशन बिगिन। सेशन जेतेबेले स्टार्ट होला सेही सेशन रो 6 सप्ताह भितरे यदि से ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट रे यदि न पास करा होला then it becomes the null and void। से कौन है जो से रिजेक्ट है। ओके, से ऑर्डिनेंस टा रिजेक्ट है। जदि मन को 6 वीक रो सेशन रो स्टार्ट हेबार 6 वीक भितरे जदि पास करलो सेटा कोन हबो आईन परिणत हबो। जदि न करि पारलो सेटा कोन हबो null and void है। ओके, बुझियलो। देन फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर आर्थिक ओके शक्ति। No money bill can be introduced without prior recommendation of the president। मैं आगु कही मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन दी लोकसभा। लोकसभा इंट्रोड्यूस हम मात्र कहार प्रायर रिकमेंडेशन रे ना प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन रे। जदि प्रेसिडेंट को प्रायर रिकमेंडेशन नहीं तो मनी बिल को हमें इंट्रोड्यूस करि परिबा नहीं। ही कन्स्टिट्यूट द फाइनेंस कमिशन। वित्त आयोग कन्स्टिट्यूट करती आफ्टर एवरी 5 वर्ष को थरे फाइनेंस कमिशन इंट्रोड्यूस करती। ही कैन बी एडवांस आउट ऑफ कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया टू मीट अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर। विभिन्न प्रकार कौन एक्सपेंडिचर को सहयोग करिबा पई किबा फेस करिया पई। एग्जांपल मु कहबी हमर गोटे बात्या हला जोटा फ्लड हला ए सब जदी जगह रे क्यों फंड आम पेमेंट को एक्सपेंडिचर को कवर करी ना हो कंटीजेंसी फंड। ओके, से कंटीजेंसी फंड रो भी एक्सपेंडिचर को करिवार अछि परमिशन राष्ट्रपति को नेबा को पड़ी। देन आसे जुडिशियल पावर। तो जुडिशियल पावर रे ही अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मु आगु कहि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को के अपॉइंटमेंट करंती राष्ट्रपति करंती एवं जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रो जज मानन को एवं हाई कोर्ट रो जज मानन। ओके, ही कैन ग्रांट पार्डन रेप्राइव respite and remission of the punishment or suspend remit or commute the sentence of a person convicted
ऑफ एनी ऑफेंस जदि कौनसी व्यक्ति पनिशमेंट हेइची किंबा सस्पेंड हेइची गोटे ऑफेंस द्वारा तो से जगह रे राष्ट्रपति चाहिए पार्डन मीन्स को क्षमा करि परिबे, रेप्राइव मीन्स को दंड को स्थगित करि परिबे, रेस्पाइट मीन्स कोन विरति रखि परिबे, विरति मीन्स को रिलैक्सेशन रखि परिबे, रेमिशन मीन्स कोन हास कर दी परिबे। ओके, राष्ट्रपति चाहिए सेही ऑफेंस टा को से कोन कर परिबे, तांकर पनिशमेंट टा को से कोन कर परिबे, कमई परिबे, क्षमा करि परिबे किंबा स्थगित करि परिबे किंबा हास कर दी परिबे। ओके, देन फर्स्ट पॉइंट कोची इन एनी केस वेयर पनिशमेंट इज मेड बाय द कोर्ट मार्शल, यदि कोर्ट मार्शल है से पनिशमेंट को भी हमें राष्ट्रपति को पाखे नहीं परिया। इन एनी केस व्हेन ऑफेंस इज अगेंस्ट यूनियन लॉ अगेंस्ट कौन से ऑफेंस है तो सही जगह में राष्ट्रपति को पाखु नहीं परिया कोर्ट केसटा। इन एनी केस इन व्हिच सेंटेंस ऑफ डेथ इज ग्रांटेड, मृत्यु दंडादेश। ओके, इन केस ऑफ इन व्हिच सेंटेंस ऑफ डेथ इज ग्रांटेड, मृत्यु दंडादेश जदि मनकर गोटे कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हो कि कौन सी कोर्ट, ओके, जदि मृत्यु दंडादेश देछि ताहाको हम पार्डन कर परिया कि रेप्राइव कि रेस्पाइट कि रेमिशन हमें कर दी पारिबा। ओके, किए करिवो से दायित्व कार राष्ट्रपति। ही कैन आस्क फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग ए क्वेश्चन ऑफ लॉ बट एडवाइस इज नॉट बाइंडिंग ऑन हिम, सुप्रीम कोर्ट रो किछि एडवाइस नहीं पारिबे राष्ट्रपति, मात्र सही एडवाइस को मानिबा को से बाध्य नुहंती। मन नेक्स्ट मिलिटरी पावर, ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स, जो डिफेंस फोर्स अछि एयर आर्मी नेवी एयर फोर्स से तीनोटी जाकर हेड सुप्रीम कमांडर होचंदी किए नामर राष्ट्रपति। हेंस ही अपॉइंट्स द चीफ ऑफ आर्मी, सुप्रीम कमांडर हिसाब रही जोगु से चीफ ऑफ आर्मी को अपॉइंटमेंट करथंती, नेवी को अपॉइंटमेंट करथंती एवं एयर फोर्स रो चीफ को भी अपॉइंटमेंट करथंती। ही डिक्लेयर और कंक्लूड पीस सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट रे किंबा पार्लियामेंट रो अप्रूवल नहीं किरी राष्ट्रपति युद्धर घोषणा करि पारंती किंबा शांति प्रतिष्ठापना कर दी पारंती। देन नेक्स्ट इमरजेंसी पावर, द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम 3 काइंड ऑफ इमरजेंसी, प्रेसिडेंट चाहिए घोषणा करि परिवे 3 प्रकार इमरजेंसी। फर्स्ट होची नेशनल इमरजेंसी, सेकंड होची स्टेट इमरजेंसी, थर्ड होची फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। तो फर्स्ट चलो देखिए हमें नेशनल इमरजेंसी, इट इज प्रोक्लेम्ड ऑन ग्राउंड ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट। नेशनल इमरजेंसी को आम घोषणा करि परिबा क्यों ग्राउंड रे ना सिक्योरिटी थ्रेट टू दी कंट्री बाय वार एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, गोटे वार हला किंबा एक्सटर्नल एग्रेशन हला सिक्योरिटी थ्रेट होची से जगह रे तो सेही ग्राउंड रे राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी घोषणा कर दी परिबो। इट हैज बीन प्रोक्लेम्ड 3 टाइम्स टिल नाउ, वर्तमान पर्यंत 3 थर नेशनल इमरजेंसी घोषणा होईची। फर्स्ट रे थिला 1962, then 71, then 75। ओके, स्टेट इमरजेंसी जोटा कि हमें कहबा प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356। इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, गोटे स्टेट रे तार कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जदि फेलियर हला कोनोसी परिस्थिति को संभाळिबा पई कॉन्स्टिट्यूशनल जो मशीनरी रहूची, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी मीन्स कौन चीफ मिनिस्टर ये सब जो रहउचंदी से माने जदि चलई पारिलेनी से जगह गवर्नर करो अनुरोध क्रमे राष्ट्रपति चाहिए प्रेसिडेंट रूल इम्प्लीमेंट कर दी पारे किंबा गोटे पार्टी तार संख्या गरिष्ठता प्रमाण करि पारिला नाही सही जगह प्रेसिडेंट रूल लगी पारि। ओके, देन फाइनेंशियल इमरजेंसी
आर्टिकल 360 इट इज प्रोक्लेम्ड घोषणा कराला बाय द प्रेसिडेंट गोटे प्रेसिडेंट को द्वारा घोषणा करा होची फाइनेंशियल इमरजेंसी व्हेन ही फील्स दैट द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री गोटे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहिला नाही गोटे कंट्री रो ओके और क्रेडिट ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ थ्रेटेन्ड यदि कौन सी जगह थ्रेटेन्ड हैला किबा क्रेडिट अधिक हैला किबा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यदि रहिला नाही सही जगह रे राष्ट्रपति चाहिए फाइनेंशियल इमरजेंसी इंप्लीमेंट कर दी पारिबे बट टिल नाउ इट हैज नॉट बीन प्रोक्लेम्ड मन रखो एबे पर्यंत फाइनेंशियल इमरजेंसी केबे ही लागू करा हुई नाही ओके इट इज ऑल ओवर योर पावर एंड इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन all the question for your homework ओके मन रखी तो जो 6टी क्वेश्चन मु देइची सही 6टी क्वेश्चन तमर सबु जाको तमर होमवर्क जोटा कि आपण माने मते कमेंट बॉक्स रे YouTube रो कमेंट बॉक्स रे लिखि करी जणाए फर्स्ट क्वेश्चन मु पढी की कहि दोची द एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट आर कैरिड आउट अंडर हुज नेम कहार नाम रे गवर्नमेंट एक्शन टाको एग्जीक्यूट करूछ ओके 2 व्हिच आर्टिकल डील्स विथ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट करो इम्पीचमेंट प्रोसेस विषय रे केउ आर्टिकल डील करूछ 2 3 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड आर्टिकल 54 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आर्टिकल 55 मैनर ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन Article 60 procedure of impeachment of the president Article 123 power of the president to promulgate ordinance ए चारिटा भितरु क्यों ऑप्शन मैच करू नाही देन फोर्थ नंबर क्वेश्चन which of the following statement is incorrect president is the head of military force of India 2 President can appoint a commission to investigate into his condition of SC and ST. 3 Parliament can declare any area as scheduled area. Okay. 4 President of India choose the chairman of the Finance Commission. यही चारोटी भितरु क्यों स्टेटमेंट टा इनकरेक्ट देन फिफ्थ नंबर क्वेश्चन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोविजन फॉर नेशनल इमरजेंसी मु कहती इमरजेंसी 3 प्रकार नेशनल इमरजेंसी स्टेट इमरजेंसी फाइनेंशियल इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी टा क्यों आर्टिकल रे वर्णना कराई 6 इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड इन डेस ओनली इन लोकसभा इम्पीचमेंट प्रोसेस टा जो हमर महाभियोग प्रस्ताव टा प्रेसिडेंट करो क्यों सदन रे इंप्लीमेंट कराउछ इनिशिएट कराउछ ओनली इन लोकसभा ओनली इन राज्यसभा इन एदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट डी सुप्रीम कोर्ट यही 6टी क्वेश्चन आपण माने मते भलो भाबरे टॉपिक पढी गिरी हमर YouTube कमेंट बॉक्स रे मते लिखि गिरी जणाए धन्यवाद पूरा वीडियो टी को देखि दिया जोगु नमस्कार रहिली घरे रुहंतु सुस्थ रुहंतु स्टे होम स्टे सेफ Thanks for watching. Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.